जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। घर से 40 किलोमीटर दूर फार्म हाउस और गाड़ी से 1 घंटे सफर के बाद घंटे भर की पैदल करीब 5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई रुबीना तबस्सुम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2006 में जब रुबीना ने ये फैसला लिया था कि वो ना सिर्फ किसानी करेंगी बल्कि उद्यमी भी बनेंगी, तो उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ आ खड़ा हुआ, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं। हाउसवाइफ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो जर्नी थी, इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, इनफैक्ट फॉर एवरी हाउस लेडी, हाउसवाइफ। इसमें हमारे कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसी भी थी कि सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, और फिर मैं रूरल एरिया में रहती हूँ। नोबडी विल एक्सेप्ट यू एज ए बिजनेस लेडी इन रूरल एरियाज़। लोग काम करते हैं, वो लड़कियाँ काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन इस सब में ये फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी, एग्री एक्टिविटी, जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जो था, ये एक नया फील्ड था एक वुमेन के लिए। दूसरा, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमारी JNK में उस टाइम ज़्यादा नहीं करते थे, तो पहले थी, तो इस टाइम मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इसलिए आए क्योंकि बैंक्स को मैं सपोर्ट के लिए गई, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए गई, तो दे रिफ्यूज्ड मी बिकॉज आई वाज अ लेडी एंड दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट दैट कि ये फूल कट फ्लावर्स है, लेवेंडर है, तो इसका थोड़ा बहुत कम ही कॉन्सेप्ट था इधर, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, तो फिर आगे जाकर रास्ते निकलते गए। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और अपना रोज़गार कमाती हूँ, और इसके साथ साथ जो सेटिस्फैक्शन है इसमें, और 2 लोगों को जॉब देती हूँ, मतलब और लोग यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। इट इज़ अ जॉब जनरेटिंग यूनिट। रुबीना ने 500 कैनाल में लेवेंडर की खेती 2006 में शुरू की थी। ये बंजर ज़मीन थी जहां उपज ना के बराबर होती थी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी फसल की जानकारी जुटाई जो यहां अच्छी तरह हो सके, साथ ही मुनाफा भी दे जाए, और फिर उन्होंने लेवेंडर की खेती शुरू की। 2006 में मैंने कट फ्लावर शुरू किया, और कट फ्लावर के साथ साथ मैंने इस एरोमेटिक का भी साथ में नर्सरीज वगैरह रेज़ की, और फिर यहाँ पर जो ये करेवा एरिया है, इस बेल्ट में ज़्यादा कुछ ऐसी क्रॉप्स नहीं होती है जो कि प्रॉफिटेबल हो, लेकिन लेवेंडर ग्रो हो सकता है। इट इज़ अ वेस्ट लैंड, तो यहाँ पर हम लेवेंडर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके बाद तकरीबन 2008 से मैंने यहाँ पर लेवेंडर ग्रो करना शुरू किया। लेवेंडर तो यहाँ पर ग्रो हो रहा था, लेकिन कम क्वांटिटी में हो रहा था। हमारा यहाँ IIIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिनका अपना फील्ड स्टेशन है बोनरा, पुलवामा में, तो ऑलरेडी वो वहाँ पर करते थे, और कुछ गिने चुने स्टेक होल्डर्स करते थे लेवेंडर के साथ, लेकिन ये आम नहीं था। तो फिर मैंने जब कट फ्लावर की ट्रेनिंग ली EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से, तो उसी टाइम मुझे वहाँ पर मिला, इंफॉर्मेशन मिली कि हम इसमें भी एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीर में ग्रो हो रहा है लेवेंडर, उसका एक अलग मार्केट है, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कश्मीरी लेवेंडर की डिमांड है। इसमें एक कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो बेटर है बाकी इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज। रुबीना ना सिर्फ लेवेंडर उत्पादक हैं, बल्कि इसकी नर्सरी भी चलाती हैं, और साथ ही खुद लेवेंडर प्रोडक्ट बनाकर उनकी मार्केटिंग भी करती हैं। जो लेवेंडर और रोज़ जो है, इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम इसको ड्राई करके, सुखा के भी मार्केट में दे सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज इन टी, सोप्स, कैंडल्स, बहुत सारी यूजेस है इसके। और दूसरा है इसका प्राइमरी प्रोसेसिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो हमारी एक ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्लांट लगा हुआ है, जो हमारा कट फ्लावर यूनिट है चाडोरा में, तो वहाँ पर हम उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं। और थोड़ा हमने वैल्यू एडिशन भी किया है
हमने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है अरोमा प्योर एंड नेचुरल, जिसमें हम थोड़ी बहुत बॉटलिंग करते हैं और रिटेल में मार्केट में सप्लाई करते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।